ऐसे ही नहीं है। न सब एक जैसे शिष्य हैं, न सब एक जैसे गुरु। हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन जो प्रभु श्री राम ने करके दिखलाया वो क्या आज के पुत्र कर सकते हैं? जो श्रवण कुमार ने करके दिखलाया, अपने पिता को, शांतनु को, ज्ञानवती को एक बहंगे में कंधे पर लाद करके सारी तीर्थ यात्रा को करवाया। अब कहीं कह दिया जाए भैया जरा माल तक हमको लाद के पहुंचा दो कांधे पे, है हमारा काम टूट जा रहा है। तो माल तक कहेंगे बापा तुमको कोई साधन नहीं मिलता क्या? चलो हम तुमको नहीं कोई साधन मिल रहा, डाला ही ला दे देते, वो माल में तुमको उतार देगा। लेकिन कोई पुत्र, ऐसा ही कोई पुत्र हो जो ऐसा निकले, बहुत मुश्किल है, क्योंकि कलिकाल कुठार लिए फिरता। कलयुग में लोग सोचते हैं अच्छा करने के लिए, लेकिन कलयुग करने ही नहीं देता, वो पीछे लगा है। अब क्या हुआ, विश्वामित्र जी ये सब जी से जब कहते हैं, वशिष्ठ जी और राजा दशरथ को समझाते हैं, कहते हैं आप परेशान मत हो, अभी हम राजन को समझाते हैं और आपकी यज्ञ रक्षा के लिए ये राम लक्ष्मण को अवश्य भेजेंगे। अब भैया क्या था, फौरन राजा का आदेश हुआ और फौरन जो है तो इतना कह भरी सभा में ही, इतना कह भरी सभा में ही, तत्काल बुलाए राम लक्ष्मण। इतना कहे भरी सभा में ही, इतना कहे भरी सभा में ही, तत्काल बुलाए राम लक्ष्मण। शरणों में गाध तने जी के सानंद गिराए राम चरणों में गाध तने जी के सानंद गिराए राम लखन, और इतना कह भरी सभा में ही तत्काल बुलाए राम लखन। आ गए और विश्वामित्र की सेवा में राजा दशरथ कहते हैं, पुत्र राम और लक्ष्मण तुम दोनों लोग अब गुरुवर की सेवा में हो। अब तक तुमने वशिष्ठ गुरुदेव से, वशिष्ठ जी से, गुरु से विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। अब तुमको शस्त्रों, अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान विश्वामित्र जी करवाएंगे। तुम इनके साथ में जाओ, इनकी आज्ञा का पालन करो, आज से तुम्हारे दूसरे गुरु ये हुए। इतना समझाया और भैया लेकर के अब क्या पूछना, जैसे विश्वामित्र जी को डबल पावर मिल गया। अब जिसको राम लक्ष्मण मिल जाए तो डबल पावर, क्या पावर का पावर हाउस मिल गया पूरा। अब कौन सा निशाचर उनकी यज्ञ को भंग करेगा। तो सीना तान के चले, उधर से आए थे लुक छुप करके कि कहीं निशाचर न मिल जाए जो हमको रास्ते में मारे पीटे, और इधर जब राम लक्ष्मण मिल गए तो सीना को तान के चलते हुए, ऐठते हुए जा रहे हैं विश्वामित्र जी। और जब ताड़का राक्षसी
के पुत्र मारीच और सुबाहु जो विश्वामित्र की यज्ञ की विध्वंस कर देते थे, यज्ञ को नष्ट कर देते थे। मारीच सुबाहु, जब मारीच सुबाहु के जंगल में पहुंचे राज्य में, तो क्या हुआ, किनारे खड़े हुए। जैसे आपके गांव के किनारे एक जंगल हो और जंगल के बीच से रास्ता हो, एक रास्ता किनारे से हो, घूम करके हो, और जंगल से हो, जल्दी वाली हो। तो विश्वामित्र जी सोचने लगे, नाम बता दो आगे। नाम कि हम ले तो आए हैं महाराज दशरथ के पुत्रों को। ये राम यादव की तरफ से 51 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में अर्पित हुआ, और सीधे का दान भगवान के भंडार को भरे। राम क्या? और भगवान दिन भगवान दिन राजपूत की तरफ से उदयभान छोटू भाई राधे राधे। नामों नहीं बताए, क्या है राम? राम के? नहीं, राम नाम पूछा कर बताइए मैंने कि राम जो सुन पावा तो हम कह दिन जो समझ में आवा। और भक्तों, धीरे धीरे समय भी हो रहा है। आइए हम अपनी कथा को 2-4 शब्दों में विराम देंगे। हवन भी होना है, और जो भक्त हवन करना चाहते हैं वो अपने अपने घर से जो कुछ श्रद्धा में धूप बत्ती, हवन सामग्री, घी इत्यादि जो भी लगता है हवन में ला सकते हैं, और जो नहीं लाएं वो भी आ सकते हैं, हवन कर सकते हैं, क्योंकि सब सामग्री मंगवाई जाएगी। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो अपने घर से लाते हैं, इसलिए हमने बता दिया। अभी थोड़ी देर में हवन होगा, आप सभी लोग हवन करेंगे। उसके बाद में सायंकालीन की बेला में भंडारे का आयोजन रखा गया है। पहले कन्या भोज होगा, उसके बाद में ब्रह्म भोज किया जाएगा। आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। भारी से भारी संख्या में पधार करके धर्म पंडाल की शोभा बढ़ाएं तथा अपने जीवन को धन्य और मंगलमय बनाएं। बरावन कला दुरारे महतो, बरावन कला दुरारे महतो, बरावन कला की तरफ से, दुलारे महतो भैया की तरफ से 21 मुद्राओं का दान भगवान के चरणों में साधना आमंत्रित हुआ। भगवान सदैव इनके सद्बुद्धि प्रदान करें।